हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, आपको पता है कि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान होता है एक दिन पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स मैं कल लूँगा। राइट, इसी के बेस पे कल सारे ट्रेड्स मैं लूँगा। तो कल का क्या ट्रेड प्लान है एक बार उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। सो आज के लिए मैंने अपना ट्रेड प्लान शेयर नहीं किया था, मैं थोड़ा सा बिजी था। मंडे के लिए मैंने शेयर किया हुआ था, मंडे को आई होप आप सब ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। ट्यूसडे का आज का मैंने शेयर नहीं किया था, मैं आज अवेलेबल था ही नहीं, मैंने खुद भी ट्रेड नहीं किया। अच्छा, मंडे को ना एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं, मंडे को जो अपना मैंने ट्रेड जो लिया था बैंक निफ्टी का, ये वाला पुट का ट्रेड आपको याद होगा। इस पुट के ट्रेड की मैं ये वाला पुट का ट्रेड मैंने आपको बोला हुआ था। सो यहाँ पे मैंने इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे ही एंट्री बना ली थी। टारगेट मेरा यहाँ तक का था, वो मैंने पूरा कैप्चर किया था। बट हाँ, आप ये मेरी अग्रेसिव एंट्री थी। मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और कैसी कंडीशन में गिरेगा, मैंने आपको ये चीज़ पहले से बता रखी थी। मार्केट के ओपन होने से पहले, मार्केट का ये मूव आने से पहले मैंने आपको बताया था। राइट, एक दिन पहले, आपको याद होगा। तो मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से गिर सकता है, तो मैंने इसलिए इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे ही एंट्री ले ली थी। बट फॉर यू गाइज जिनको नहीं पता है क्या नहीं है, तो आपके लिए सेफ एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही आपको लेनी चाहिए थी। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे पता है कि कब मैं जो है इस चीज़ को कैसे मैं किस एक्सटेंट तक रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे पता था, तो मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। आप लोगों ने देखा होगा। बट ध्यान रखना, आपके लिए ये चीज़ नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी ये काम नहीं करोगे। आप लोग सेफ एंट्री जैसे आप लोगे, मैं जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करोगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपने मेरे चैनल पे आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी अबाउट, मेरे अबाउट पेज पे, तो ये देखना, ये काफ़ी टाइम से मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, देख लेना इसका मतलब क्या है, खुद आपको समझ में आ जाएगा। सो एनीवेज, जब आप अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आप रिस्क लेना वो ले, कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है, बट अभी बिल्कुल नहीं लेना। एनीवेज, तो कल का क्या प्लान है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं फटाफट। तो मंडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ट्यूसडे को मुझे बता देना आप लोगों का कैसा रहा। मैंने आज का तो कुछ भी बताया नहीं आपको, आज कैसा रहा मुझे बता देना। नाउ निफ्टी में देखो हमारे पास ये लेवल्स हैं। राइट, अच्छा, ट्रेड डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूं। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करना। सेकंड चीज़, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फ्री ग्रुप है ऑफ कोर्स। लाइव मार्केट के भी कुछ अपडेट्स होंगे जो मैं आपको वहाँ पे दूंगा, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, तो आप उस केस में भी इस वीडियो के बेस पे बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते। फर्स्ट लिंक जो है वही है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नाउ अब बात करते हैं निफ्टी के ट्रेड्स की। देखो निफ्टी में हमारे पास ये सारे लेवल्स बन रहे हैं। सबसे पहला जो अपना ट्रेड बन रहा है निफ्टी का, ये वाला लेवल है। देखो सबसे पहला ट्रेड बन रहा है हमारे पास, ये लेवल है एक 21,968 का लेवल। तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए सपोर्ट लेके, तो मैं इस पॉइंट पे कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट इज 22,014, 22,014, राइट, एंड सेकेंड टारगेट है 22,056 का। तो ये मेरा ट्रेड है यहाँ पे पहला। अच्छा, अगर मान लो इस लेवल पे आके इस तरीके से सपोर्ट ना ले निफ्टी, मतलब निफ्टी हमारे इस लेवल के पास आए 21,968 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है निफ्टी, एंड इस लेवल पे अगर आता है और बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल को ब्रेक कर दे, अगर इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पुट बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जैसे ही फिर से इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का फिर से प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। तो इस लेवल पे सिंपली मुझे कॉल बाय का ही प्लान करना है कल। अच्छा, यहाँ पे देखो दो टारगेट है, जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में मेरा दो टारगेट होता है, ऑलमोस्ट सब में मेरा दो टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट का मतलब है कि 80% लॉट्स मैं अपने यहाँ पे ट्रेल करूँगा। यहाँ पे आते ही फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स में ट्रेल करूँगा, बाकी के बचे हुए 20% मैं यहाँ तक के लिए वेट करूंगा इस फाइनल टारगेट के लिए, सेकंड टारगेट के लिए। हाँ, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है, बाकी बचे हुए लॉट्स का स्टॉप लॉस मैं एंट्री पे लगा दूंगा उस केस में, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद, तो वो एसएल ट्रेल करके इस तरीके से मैं करूँगा। तो ध्यान रखना सारे ट्रेड्स में ही रहेगा। तो ये हो गया पहला ट्रेड निफ्टी का।
ना दूसरा ट्रेड जो बन सकता है वो है, ऊपर आते हैं दूसरा ट्रेड अपने पास ये लेवल है। सो वी हैव दिस लेवल 22,150 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता है एंड अगर इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे अगर आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड है थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये वाला ट्रेड हो सकता है ये रिस्की है, तो हो सकता है एक बार स्टॉप लॉस हिट करा के दूसरी बार टारगेट दे। इस वाले ट्रेड में ये भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखना कि यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि एक रेड कैंडल बनता ही हम ट्रेड में एंट्री ले लें, थोड़ा सा सेफ ट्रेड का हमें यहाँ पे वेट करना है। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे इस लेवल पे ना कुछ इस तरीके की, जैसे ये वाली रिजेक्शन देखो रे, जैसे ये वाली इस तरीके की रिजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके का अगर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करें मार्केट, या फिर कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। एक और लास्ट अभी ना रिसेंटली हुआ था निफ्टी में, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था ये वाला, देखो इस तरीके का कुछ वहाँ पे बिहेवियर करने की कोशिश करें। मतलब ये तो खैर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा अच्छे से वहाँ पे ना रिजेक्शन लेने की मार्केट अगर कोशिश करे तो ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा। अगर एक रेड कैंडल बस बनाए और वहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो ले तो सकते हैं, बट दैट कैन बी अ रिस्की ट्रेड। तो ध्यान रखना ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ, इस लेवल पे पुट का ट्रेड 22,150, इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल पे अगर आता है तो यहाँ पे थोड़ा सही से रिजेक्शन ले तो ज़्यादा सही एंट्री बनेगी। एक ही रेड कैंडल पे लेना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बिगिनर्स के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा सा जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है जो समझ सकते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे ना एंट्री पॉइंट थोड़ा सा अपने लिए ट्रिकी होगा। सही टाइम पे एंट्री लेना ज़रूरी है। हो सकता है कि एक बार ऐसे हिट करा के दूसरी बार टारगेट दोबारा एंट्री मिले और फिर टारगेट दे, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है इस लेवल पे और एक रेड कैंडल वगैरह बनाता है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,115 एंड फाइनल टारगेट है 22,056। सो ये हो गया। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे देना निफ्टी, मतलब इस लेवल के ऊपर 22,150 के ऊपर यहाँ पे आए और अगर इस लेवल को बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल के ऊपर आ जाए, क्लोजिंग दे दे अगर इस लेवल के ऊपर बिना रिजेक्शन लिए, तो मैं कॉल बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने का, और जब वापस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट, राइट। तो वही ट्रेड्स हैं, टारगेट जो हैं वही है। ध्यान रखना ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, सबके लिए नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ही लेना। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी के 2 ट्रेड्स ही बन रहे हैं फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। देखो, अगर आपको ये सारे ट्रेड्स पसंद आते हैं और आपको क्रिप्टो में भी ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है अगर आपको क्रिप्टो में भी, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको तो पता ही है मेरे चैनल पे सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है। तो आप मेरे चैनल पे आप जाना, प्लेलिस्ट ओपन करना और ये वाली वीडियो देखना, राइट। इसमें कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में वो मैंने बता रखा है। इनफैक्ट मेरे पास मेरा ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, क्रिप्टो का फ्री ग्रुप है, ऑफकोर्स फ्री ग्रुप बना रखा है मैंने टेलीग्राम पे। तो जो भी ट्रेड्स होते हैं मैं आपको इस ग्रुप में दे देता हूँ, सारे ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, ये फ्री है सबके लिए, तो आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है ये वाला, जो भी ट्रेड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता देता हूँ लेने से पहले। तो पहली चीज़ आप जाके इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में। एंड अगर आपको मेरे ट्रेड्स फॉलो करने हैं, मेरे कौन कौन से ट्रेड होते हैं, तो उसके लिए क्रिप्टो ग्रुप है मेरा, फ्री ग्रुप है ऑफकोर्स, वो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे रखा है। अच्छा है, कहाँ पे ट्रेड करना है, तो उसके लिए देखो प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज। तो डेल्टा एक्सचेंज पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करना है, क्या करना है, सब कुछ सिंप्लीफाइड है। डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ से। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे ये फीचर नहीं है कि आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से इसमें डिपॉजिट करो और विड्रॉ करो, राइट, क्रिप्टो के लिए। बट यहाँ पे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में। तो थोड़ा सा सेफ रहता है, सब कुछ बढ़िया से हो जाता है। तो ये है, और बाकी प्लेटफॉर्म पे देख लेना, मैंने आपको लिए वीडियो बना रखी है सारी प्लेलिस्ट पे। ये प्लेलिस्ट आप देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें आराम से आप कर सकते हो, सारी ऑप्शंस वगैरह ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो BTC एंड इथेरियम वगैरह में आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, बाइंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे आप देख लेना उसको, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे उस
वीडियो में। ध्यान रखना, अगर आपको प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फॉलो कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे। एंड फिर मुझे वहाँ पे एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर देना। तो वहाँ पे आप देख लेना, सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। एंड जिनको पर्सनल पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना कि कैसे क्या करना है, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा, ठीक है। एनीवेज, अब बैंक निफ्टी का क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में हमारे लिए ये लेवल्स हैं हमारे पास। बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला ट्रेड बन सकता है वो ऊपर ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल है अपने पास एक 48,377 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे अगर आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल, राइट। फर्स्ट टारगेट है 48,292 का एंड फाइनल टारगेट है 48,171 का। सो ये जो है यहाँ पे निफ्टी का, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जो पुट का ट्रेड बताया था, थोड़ी सी सही से वहाँ पे देखना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी हमें फॉलो करनी है, राइट। तो यहाँ पे भी देख लेना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मार्केट एक बार स्टॉप लॉस हिट करा दे और फिर दूसरी बार हमें एंट्री दे फिर से और टारगेट देने जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी इस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे मार्केट बना सकता है। तो एंट्री पॉइंट हमारे लिए सही होना जरूरी है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनेगा, इस तरीके से रिजेक्शन लेगा, स्पेशली थोड़ा अच्छे से रिजेक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ना कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है इस एरिया में, निफ्टी में भी और यहाँ पे भी। उसके बाद अच्छा सा एक एंट्री देगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देख लेना, थोड़ा सा सही एंट्री पॉइंट होना चाहिए हमारा। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड बैंक निफ्टी का। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए 48,377 के नीचे, अगर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल को बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, क्लोजिंग मिल जाए इस लेवल के ऊपर, तो मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं इस केस में भी वेट करूंगा इस लेवल के नीचे आने का, और जब इस लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी आके, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो अगेन वही पुट का ट्रेड, इस लेवल पे मुझे पुट के ट्रेड के लिए ही बैठना है। एंड अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की। देखो, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा है नीचे, पुट के ट्रेड नीचे अपने पास ये वाले लेवल्स हैं, यहाँ पे अब दूसरा ट्रेड बन रहा है। देखो, पहला लेवल अपने पास ये वाला एक लेवल 47,851 एंड दूसरा लेवल अपने पास एक ये है 47,756। अब देखो, पहले तो क्या होगा, ये लेवल है, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे अगर आए और इस लेवल पे अगर आके सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो इस पॉइंट पे अपना एक कॉल बाय का ट्रेड बन सकता है। मेरा कॉल बाय का ट्रेड बनेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट है 48,1717 एंड 48,171, ये सेकंड टारगेट है। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले, इस तरीके से इस लेवल पे आके बैंक निफ्टी सपोर्ट ना ले, जैसे मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, बिना सपोर्ट लिए अगर नीचे ब्रेक कर दे, इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिल जाए, तो यहाँ पे इस केस में दो सिनेरियो बनेंगे। या तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से बीच में कहीं घूम फिर के वापस ऊपर इसके क्लोजिंग मिल जाए, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करेगा, बीच में घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, तो इस पॉइंट पे अगेन मैं कॉल बाय का प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये एंड सेकंड टारगेट मेरा होगा ये, राइट। बट अगर मान लो ये बीच में ना आए, बीच में ना घूम के, ये हो गया कंडीशन। अगर मान लो बीच में ना घूमे, तो क्या कर सकता है मार्केट क्लोजिंग के बाद पूरा हमारे इस लेवल पे आ सकता है। अगर इस लेवल पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, इस लेवल पे आएगा तो हम थोड़ा सा डीप में एंट्री ले लेंगे। तो अगर इस लेवल पे आ जाए और सपोर्ट ले इस लेवल पे फिर और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो इस पॉइंट पे फिर कॉल बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल, सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान से जो एंट्री है वो करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे एंट्री सही से हो, राइट। क्योंकि अच्छा, या फिर आप सेफ एंट्री के लिए क्या कर सकते हो, सेफ एंट्री अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस लेवल पे एंट्री लो ही ना, थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग का ही वेट कर लो, ठीक है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ पे एंट्री ले लो, ये हमारे लिए सेफ एंट्री बनेगी ये वाली, ठीक है। ये सेफ एंट्री बनेगी यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेके डीप में एंट्री लें तो यहाँ पे अगर आ जाए तो इस पॉइंट पे सपोर्ट पे आप ले सकते हो सेफ एंट्री, डीप आई मीन थोड़ा सा रिस्की अग्रेसिव एंट्री इस डीप में, बट हाँ सेफ एंट्री आपकी इस लेवल पे बनेगी यहाँ पे ब्रेकआउट पे। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे सिनेरियो बनेगा कॉल बाय का, तो देख लेंगे कैसे बनता है, दोनों लेवल्स में से किस तरीके से बनता है और वहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो ये हो गया
बैंक निफ्टी का। एनीवेज, सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। यही सारे ट्रेड बन रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के फिलहाल के लिए। एंड क्रिप्टो का देख लेना, क्रिप्टो सारा लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट क्रिएट करने का, ग्रुप का, एंड जो भी चीज़ें हैं कैसे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है वो सब कुछ मैंने दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना। एंड दैट्स इट, मिलते हैं फिर कल वीडियो में, कल लाइव मार्केट में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।